प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, इस बार मंजिल को झुका कर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अरे महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? फटाफट बताओ। गोगुंदा में, बाडोली गांव में, चावंड में या फिर कुंभलगढ़ में? अरे सही आंसर हो जाएगा बाडोली गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है? पूछा जा सकता है मेरे भाई। गोगुंदा में, बाडोली गांव में, बलीचा में या फिर कुंभलगढ़ में? अरे ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बलीचा के पास स्थित है, बलीचा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? अरे 1700 हम बात करें 34 ईस्वी के अंदर आपका हुडा सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भीलवाड़ा के अंदर होता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था? अरे जो आपका महाराणा प्रताप की तरफ से हम बात करें, लड़ने वाला जो आपका एकमात्र मुस्लिम सेनापति था वह कौन था? हाकिम का सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन, मोहम्मद लोदी? राइट आंसर जो है 4 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, हाकिम का सूरी था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई? अरे आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? रणकुंभा और मालदेव, रणकुंभा और रावजोधा? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, रणकुंभा और रावजोधा के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी, कौन था? रावजोधा, राव मालदेव, रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपके हम बात करें मोटा राजा उदय सिंह। जी हाँ, हम बात करें 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? अरे कान का कच्चा किसे कहा है आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को, कर्नल जेम्स टोड को? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजीत सिंह को कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कि आपका खेजड़ली आंदोलन का प्रारंभ हुआ? हम बात करें खेजड़ली जो आंदोलन है, ध्यान रखिएगा, हम बात करें 12 दिसंबर आपके दोस्तों 12 सितंबर 1730। जी हाँ 12 सितंबर, जी हाँ आपके सितंबर, हम बात करें आपके 1730 के अंदर आपका हम बात करें हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अरे किसने की? फटाफट बताओ। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा आपके दोस्तों राय सिंह हैं या फिर मुंशी देवी प्रसाद? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपकी गढ़ बीटली दुर्ग किसे कहते हैं? अरे गढ़ बीटली दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को? अरे गढ़ बीटली तो हम बात करें यहाँ पर आपका तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपका अजमेर के अंदर स्थित है। और मैंने आपको कई बार बताया है, तारागढ़ दुर्ग 2 हैं, एक बूंदी के अंदर है और दूसरा आपका तारागढ़ के अंदर है। बूंदी वाले दुर्ग को हम बात करें, तारागढ़ जो है इस कारण कहते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर वह तारे के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए दोस्तों उसे तारागढ़ कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हम बात करें कितने समय में पूर्ण हुआ? जी हाँ 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। हम बात करें आपका 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था, परंतु हम बात करें कितने समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। मैंने आपको कई बार कहा है, मतलब कि 8 है, 8 से आपको 1 कम करना है 7 है, और 7 का 2 गुना करना है 14। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? अरे राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या फिर सुमित्रा सिंह?
अरे सही आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम महिला है, प्रथम पुरुष है, जो प्रथम व्यक्तित्व वाले हैं, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके करीब हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वह आपको जरूर रट लेना है। उसकी पर्टिकुलरली आपकी क्लास भी लगा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? हम बात करें 1191 ईस्वी के अंदर प्रथम युद्ध लड़ा गया और 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रथम के युद्ध के अंदर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मुरारी दान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? अरे कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अरे किसने की थी फटाफट बताओ। पृथ्वीराज चौहान ने, गोविंद देव ने, वसुदेव ने या फिर आपके कीर्तिपाल चौहान ने? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गोविंद देव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? अरे हमीर जो आपके हट ग्रंथ है उसके लेखक देखने को मिलते हैं कवि चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? अरे मैंने आपको कई बार बताया है, किसान आंदोलन का जनक तो आपको मैंने आपको कई बार बता दिया। राजस्थान की बात की जाए या फिर हम बात करें भारत की बात की जाए, एक ही नाम आएगा, विजय सिंह पथिक को कहते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपका भूप सिंह देखने को मिलता है। ये हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के दोस्तों बड़े दोस्तों आपके नेता देखने को मिलते थे। हम बात करें किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। ये आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, जी हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में? अरे माही बजाज सागर बांध कहां पर है? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? अरे कितने किलोमीटर है? मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान रखिएगा, 464 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। फटाफट दोस्तों हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है, मात्र 90 दिन का समय शेष बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट हम दोस्तों कम समय के अंदर देख सकें, इतनी ही दोस्तों कोशिश हम करने वाले हैं। आगे हम बात करें, अगला जो है आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है, अभी तक दोस्तों ये आपने परचेज नहीं किया तो फटाफट आपको अभी परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मेरे भाई। किस प्रकार से मिलेगी? श्याम टेस्ट सीरीज जो है वह दोस्तों इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। 10 मॉडल पेपर है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर सिलेबस हम बात करें हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के आपके क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उसी प्रकार का लेवल है और उसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हाँ, फटाफट आपको इसको परचेज कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसको परचेज कर ले तो दोस्तों सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? अरे नाग पंचमी श्रावण भाद्रपद चैत्र कार्तिक। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, श्रावण महीने के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे फतेह सागर कहां पर है? अजमेर में, भरतपुर में, नागौर में या फिर आपके उदयपुर में? अरे फतेह सागर झील तो हमने बात की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी कल हम बात करें जो झीलों वाली क्लास हुई थी उससे ही आपके उठाए गए हैं, ये आपका झील वाला जो क्वेश्चन उसी से उठाए गए हैं। हम बात करें आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की सीरीज जो है वह भी आपको शाम को 8 बजे देखने को मिल रही है, उसको भी आपको रेगुलरिटी से लगा लेना है दोस्तों। अभी तक आपने वो आपकी क्लासें नहीं देखी
है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे एकलिंग जी के मंदिर का तो दोस्तों हम बात करें आपका कहाँ पर स्थित है? एकलिंग जी का जो मंदिर है ध्यान में रखिएगा, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था और ये आपका उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अरे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो हमें पता है, आपको पता है, लच्छीराम जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? अरे किसने रखी थी? सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, सवाई मान सिंह आपके हम बात करें द्वितीय ने, या फिर आपके सवाई प्रताप सिंह ने? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाई मानसिंह द्वितीय ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? अरे विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है हम बात करें आपकी जाम्बोजी ने की थी। किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। हम बात करें 29 नियम दिए थे, जी हाँ 20+9, इसीलिए दोस्तों इनको विश्नोई कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। 20+9 मतलब कि 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? अरे नगर सभ्यता जो है ध्यान में रखिएगा टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी भी टोंक के अंदर है। नमदे 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 भी आपके टोंक के ही प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके हम बात करें फूलडोल, जी हाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। फूलडोल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे फूलडोल महोत्सव तो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है मेरे भाई, जी हाँ शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है? अरे मर्त नदी किसे कहते हैं? घग्गर, माही, लूणी, बनास। अरे मर्त नदी तो घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बहती है। हम बात करें आपके दोस्तों आपकी कालीबंगा आपका बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। जी हाँ धीरे ही सही परंतु आपको चलते रहना है, सिलेक्शन लेना है तो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और हम बात करें अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद आपको प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ हमारा मोटिवेशन दोस्तों बना रहे, हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो आपको क्या करना है, प्यारा सा कॉमेंट कर देना है। हम बात करें जय श्री श्याम का नाम भी यदि आप लिखते हो तो भी हमें बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें जल्दी आपके दोस्तों 17,000, जी हाँ 17,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। फटाफट दोस्तों कर दीजिए, मात्र थोड़े से दोस्तों आपके गिने चुने आपके सब्सक्राइबर बचे हुए हैं तो आप 17,000 की फैमिली के अंदर जुड़ सकते हो। फटाफट आपको जरूर से कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घूमर नृत्य किस जिले का है? अरे घूमर नृत्य तो मैंने आपको कहा है जोधपुर का है। कहां का है मेरे भाई? जोधपुर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? अरे आदिवासियों का हरा सोना तो बांस को कहते हैं ना, जी हाँ आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण हम बात करें 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए दोस्तों हम बात करें आपके तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था। हम बात करें आपके श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। अरे इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? फटाफट बताओ, मकराना नागौर में, खेतड़ी झुंझुनू में, किशनगढ़ अजमेर में, या फिर आपके जामरकोटड़ा उदयपुर में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मार्बल की सबसे बड़ी जो बड़ी आपकी मंडी है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें किशनगढ़ अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, अरे मैंने कई बार बता दिया है, बीकानेर के अंदर मेरे भाई। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? अरे महाशिवरात्रि के हम बात करें पशु मेले का जो आयोजन है वह तो आपका करौली के अंदर किया जाता है। जहां कहां पर किया जाता है? करौली के अंदर किया जाता है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हम बात करें महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सहरिया, गरासिया? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, भील है। कौन सी है? भील है। और सर्वाधिक आपकी मीणा है, सबसे प्राचीन आपकी भील है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में? अरे कई बार बता दिया है, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनकी मूर्ति की दोस्तों हम बात करें पूजा खंडित रूप में की जाती है। इनका दोस्तों हम बात करें जो आपका प्रसाद है वह आपका उसको बासुड़ा कहते हैं। जी हाँ पहले दिन खाना बनाया
जाता है और दोस्तों दूसरे दिन उसको हम बात करें प्रसाद के रूप में खाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, ध्यान रखिएगा, हम बात करें राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गजनेर झील कहाँ स्थित है? अरे गजनेर झील कहां पर है? अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा में। अरे गजनेर झील है ना, गजनेर झील की बात की जा रही है। 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लक्खी मेला कहां बढ़ता है? लक्खी मेले का मतलब है 1 लाख श्रद्धालु वहां पर पधारते हैं, लक्खी मेला कहा जाता है। अजमेर, करौली, सीकर, अलवर। जी हां, हम बात करें केला देवी के मेले को ही लक्खी मेला कहा जाता है। लांगुरिया नृत्य यहां पर किए जाते हैं। काली सिंध नदी के किनारे है दोस्तों आपका मंदिर स्थित है। कहां पर है? करौली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। यदि इस समय को गवा दोगे तो आगे पछताना पड़ेगा। उस माता पिता को दोस्तों सोचिए, उस माता पिता के दोस्तों संघर्ष को सोचिए, उस दोस्तों मंजर को सोचिए जब आपका सिलेक्शन होगा तो माता पिता के दोस्तों हम बात करें आपके मन में कितनी खुशी होगी। आंखों में दोस्तों हम बात करें आंसू होंगे आपके दोस्तों, हम बात करें खुशी के, और आपको दोस्तों कितना हम बात करें मनोबल मिलेगा, आपको कितना खुशी होगी। उस मंजर को सोचते हुए हम बात करें आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? अरे एजीजी कौन था, फटाफट बताओ। हम बात करें सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अरे कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे मेजर बटन था। उसके बाद हम बात करें आपका जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे मेक मोशन था। ये आपका क्वेश्चन जो है मेक मोशन वाला, इसका दोस्तों सिर काटकर जो है हम बात करें आवा के किले के ऊपर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। जी हां, ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों हम बात करें कहां के शासक, हम बात करें दोस्तों आपके जागीरदार थे, ध्यान रखिएगा। आवा के थे, कहां के थे दोस्तों? आवा के थे, ध्यान रखिएगा। उसी किले के ऊपर आपके मेक मोशन का जो आपका सिर काट कर लटका दिया गया था, जो जोधपुर के हम बात करें आपके पॉलिटिकल एजेंट थे। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड, जी हां फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर पूछा गया था। कल ही आपकी दोस्तों एग्जाम कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर ध्यान में रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? यहां से आपका दोस्तों हम बात करें एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया भी था कि आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर, जी हां हम बात करें 1936 ईस्वी के अंदर मगाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर की थी। मैंने आपको कई बार बता दिया है, 3 जो मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं ना, तो एक बात तो बताता हूं कि मगाराम वेद ने की थी, दूसरी बताता हूं कि 1936 में स्थापना की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। तो ये क्वेश्चन जो है कलकत्ता वाला कि कहां पर की गई थी, कलकत्ता में की थी, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर कल ही दोस्तों पूछा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, मगाराम वेद। जी हां, मगाराम बोल सकते हो, मगाराम वेद बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काले हिरणों के लिए, जी हां काले हिरणों के लिए कृष्ण मृगों के लिए ताल छापर अभयारण्य जो आपका चूरू के अंदर है वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की रतन नगरी किसे कहते हैं? अरे राजस्थान की रतन नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, उदयपुर को, अजमेर को, जयपुर को। राजस्थान की रतन नगरी जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की धातु नगरी, अरे राजस्थान की धातु नगरी तो नागौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जरगा पर्वत किस जिले में है? अरे जरगा पर्वत कहां पर है? टोंक में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर में। अरे जरगा पर्वत जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? अरे सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? फटाफट बताओ। सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, या फिर शक्कर उद्योग है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई, सूती वस्त्र उद्योग जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़न राजकुमार किसे कहते हैं? जी हाँ, उड़ना राजकुमार या उड़ना जो आपका उड़न राजकुमार है वह किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को, कुंवर पृथ्वीराज को, राय सिंह को, राणा सांगा को। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कुंवर पृथ्वीराज को कहते हैं उड़ना राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार फटाफट से कर दीजिए, निराश मत कीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाए हैं। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहा तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आपको जरूर बताना है कि आपके 30 प्लस सही हुए, 35 प्लस सही हुए, 40 प्लस सही हुए, या फिर आपके 45 प्लस सही हुए। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है। राती घाटी दुर्ग किस जिले में है? अरे राती घाटी दुर्ग को हम बात करें कौन से जिले को, हम बात करें किले को कहा जाता है, या फिर आपका कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बीकानेर दुर्ग को ही आपके राती घाटी कहा जाता है, या फिर आपका राती घाटी दुर्ग जो है बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास की
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है मेरे भाई दोपहर 2 बजे। तो तब तक आपको तैयारी में अपनी जुटे रहना है, बेहतरीन करते रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हम बात करें आपकी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो इसी नंबर के ऊपर अभी आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, पेमेंट कर देना है 99 रुपीज़, और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पेमेंट करते ही दोस्तों हम बात करें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, 9637 175 के ऊपर 99 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा फटाफट। देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिए, हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।